Good evening, everybody. My name is Avinash Agarwal, and today I am going to be your host for this wonderful session, which is actually very important topic. Is that managing parent expectation in relationship. बहुत बार क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स की एडवाइस को कन्वीनियंस के हिसाब भी ले लेते हैं. जब हमें अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, जब हम एक बुरे फेज से गुजर रहे होते हैं, तब मम्मा मम्मा कह के हम उनको हक भी कर लेंगे, प्यार भी कर लेंगे, किस भी कर लेंगे, उनकी सारी बात भी मान लेंगे. और बहुत बार जब हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत होती है तो मदर शाउट करती रहती है किचन से, हम उनकी बात को अनसुनी कर देते हैं. तो हम अपने उनकी बात को अपने हिसाब से ना लें. एक और भी है, कई बार हमारे पेरेंट्स हमें किसी चीज़ के लिए टोकते हैं, कई बार हमारे पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए कहते हैं, किसी चीज़ के लिए फोरवार्न करते हैं, तो हम उनसे कहते हैं ठीक है मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है. और अगर कई बार गलत हो जाता है तो हम कहते हैं कि अगर आपको, और वो पेरेंट्स कहते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मुझे तो पता था, तो हम ये कहते हैं कि आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया. सो वी शुड नेवर मोल्ड देयर एडवाइसेस अकॉर्डिंग टू वी शुड नेवर मोल्ड देयर एडवाइसेस अकॉर्डिंग टू आवर. एक और बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज मत कीजिए. बहुत बार जब हमारी लड़ाई हो जाता है, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड को फ़ोन उठाते हैं और अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ उल्टी सीधी या गलत बातें करने लगते हैं. ध्यान रखिए, जिन फ्रेंड्स को आप फ्रेंड समझ रहे हैं, 80% लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप सक्सेसफुल हैं या आपका मूड अच्छा या ख़राब है या आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. और 20% आपके सो कॉल्ड दोस्त ऐसे होंगे जो आपको परेशानी में देख के मनी मन खुश होंगे या मनी मन खुश होंगे. तो ध्यान रखिए, आपके सिर्फ 2 ही वेल विशर हैं इस तैयारी के अंदर. सिर्फ 2 ही आपके वेल विशर हैं. एक है आपके पेरेंट्स और दूसरे हैं आपके टीचर्स. तो कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में क्रिटिसाइज मत कीजिए. कभी भी अपने पेरेंट्स को भला बुरा दोस्तों के सामने मत कहिए. कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, तो हम उल्टा सीधा अपने पेरेंट्स के साथ जो भी लड़ाई होती है उसके बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करने लगते हैं. प्लीज नेवर क्राई. Do not cry in front of others about the kind of relationship you have with your parents. Instead, try to maintain good relationship. Try to maintain good relationship with your parents. Love and respect should be mutual. जैसा मैंने आपसे कहा, जब जरूरत होती है हमें पेरेंट्स की तो हम मम्मी करते हैं, हक करते हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो उनकी बात को हम अनसुनी कर देते हैं. उनकी बातों को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मत मोल्ड कीजिए. अगर वो हमें कोई चीज़ वार्न करते हैं कि बेटे उस रास्ते से मत जाना, तो हम कहते हैं कि मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं बड़ा हूँ, आप क्या समझते हो, मुझे पता नहीं है, मैं अपने आप समझदार हूँ ये सब चीज़ें समझने के लिए. और अगर वो हमें नहीं टोकते और हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम उनको ये आके पलट के कहते हैं आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया, अगर आपको पता था. अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम बातों को चेंज कर लेते हैं. इस प्रॉब्लम का एक बिल्कुल ही सिंपल सोल्यूशन है, चेंज द वे यू थिंक. Think about what your parents do for you. Think about what your parents do for you. Think about your mother. What does she do? She gets up in the morning, she does all household work, clean your room, make your bed, make your breakfast, lunch, dinner. घर को मैनेज करना क्यों? ताकि आप, मेरा बच्चा, आप जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको सही माहौल मिले और उसका मन और उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके. Think about your father. Think about your father. What does he do? He gets up in the morning, goes to the office. इतना घूमते हैं, फिरते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वापस घर आते हैं. क्यों? आपको बेस्ट कोचिंग, बेस्ट टीचर, बेस्ट बुक और वो सब रिसोर्सेज मिल सकें जो कि आपको चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. मैं जो एक बात स्ट्रेस अपॉन करना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं अगर आप आंख बंद करके अपने दिल से पूछेंगे कि आपके पेरेंट आपके लिए अच्छा चाहते हैं बुरा, तो 100% एक ही जवाब आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा. तो आपके पेरेंट्स आपको दिलो जहां से चाहते हैं. थिंक अबाउट देयर अनकंडीशनल लव. जस्ट थिंक अबाउट योर अनकंडीशनल लव. अब जब भी आपको कभी गुस्सा आए, जब भी आपको पेरेंट्स की कोई बात बुरी लगे, गुस्सा आए या इरिटेशन हो और आप रिएक्ट करने वाले हो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट दैट अनकंडीशनल लव. थिंक अबाउट व्हाई इज दैट दे आर स्कोल्डिंग यू. थिंक अबाउट दैट व्हाई इज दैट दे आर डांटोइंग यू. और आपके मन में जब एक ही जवाब आएगा कि वो आपको स्कोल्ड इसलिए कर रहे हैं, क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं, डांट इसलिए रहे हैं, बिकॉज दे वांट good and the best results for you, because they want you to be successful. जैसे ही आपके मन में फीलिंग आएगी, आपका अपने पेरेंट्स के प्रति गुस्सा एकदम बिल्कुल कम होता चला जाएगा. इस फीलिंग के हिसाब से आप चल करेंगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे. So what I'm suggesting all boys and girls over here who are preparing for any competitive examination is that if you want to have good relationships with your parents, change the way you think about them. एक स्टूडेंट ने एक बार कंप्लेंट किया, उसका जेई मेंस का पहला पेपर खराब हो गया, कोटा में पढ़ता था, उसने अपने फादर को फोन किया. बच्चा तो डिप्रेस था ही था. फादर उसके गरीब फार्मर थे, उन्होंने भी काफी कुछ
एफर्ट करके उसको कोटा पढ़ने भेजा। कोटा पढ़ना भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उसने अपने फादर को फ़ोन लगाया, तो फादर ने भी कुछ भला बुरा कह दिया कि तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, कोटा जाके बिगड़ गए हो, तुम ऐसा करते वैसा करते, ये सब चीज़। तो उस स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया। मैंने उस स्टूडेंट से पूछा, एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताओ मेरे दोस्त, क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो? I asked that student, tell me one thing, are you satisfied with your result? Was this your best effort? Could you have done better? He said, sir, this was not my best result. I am not satisfied. I could have done much better. I deserved at least 30-40% more marks more better. I said, then my reply to him was that कि अगर आपके मन में दो रेडियो बज रहे हैं, एक रेडियो है आपके दिल की आवाज़, जहन की आवाज़, जो ये कहती है कि मैं और अच्छा कर सकता था, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये मेरा बेस्ट नहीं था, और दूसरी है पापा की कमेंट की आवाज़। तो जो पापा की कमेंट की आवाज़ वाला जो रेडियो है, उसका वॉल्यूम 10 से घटाकर 0 पे ले आओ, और अपना जो रेडियो है, जो ये कह रहा है दिल की आवाज़ कि ये मेरा बेस्ट नहीं था, मैं अच्छा कर सकता था, इसका वॉल्यूम 3 या 4 से बढ़ाकर 10 पे ले आओ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड फेलियर। रिमेंबर, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है, और अपने सक्सेस और फेलियर के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। तो बजाय इसके कि हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करें, अपनी सिचुएशन को ब्लेम करें, अपनी सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करें, और या फिर ये कहें कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, क्यों ना हम अपने रेडियो का स्विच चेंज करें और कहें कि यार ये मेरा बेस्ट नहीं था, मुझसे कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को मुझे सुधारना है और अपनी तैयारी को अलग लेवल पर लेके जाना है। देखिए, हर वक्त हर समय अलग अलग तरीके के रेडियो पे गाने बज रहे होते हैं। एक तरफ एक फ्रीक्वेंसी पे गाना ये भी बज रहा है कि दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, रोना है तो रोना ही पड़ेगा, और दूसरी फ्रीक्वेंसी से 98.3 FM पे ये गाना भी चल रहा है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो आप 91.3 सुनना चाहते हैं या 98.3 FM सुनना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। आप जिस गाने पे ट्यून करेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करेंगे, उसी तरीके का मैसेज आपके दिमाग में जाएगा, उसी तरीके की बात आपके दिमाग में जाएगी। हमें अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं क्योंकि स्ट्रैटेजिकली भी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में सिर्फ स्टूडेंट्स में, इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन में आए, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि फैमिली फॉर्म्स द इमोशनल एंड सपोर्टिव बैकबोन ऑफ एनी प्रिपरेशन। बहुत सारे टॉपर्स को मैंने इंटरेक्ट किया, बहुत सारे टॉपर्स के साथ मैंने इंटरव्यू किया, दो ही बातें क्लियरली बाहर निकल के आई जब मैंने उनसे पूछा that whom do you think is the source of inspiration behind your success? So either it was the teachers or it was the parents or the family. तो हमें अपने पेरेंट्स को रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, उनके साथ हमें अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, और ये रिएक्शन को रिस्पॉन्स में हम बदल सकते हैं बेसिकली अगर हम एक सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करें। वो सिंपल प्रिंसिपल है कि मिसअंडरस्टैंडिंग विद योर पेरेंट्स हैपन व्हेन द कम्युनिकेशन इज लेस। टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टॉक एज मच एज पॉसिबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे पापा तो इलेक्ट्रीशियन है, मेरे पापा तो शॉपकीपर है, उनको मैं क्या बताऊं जेई क्या, उनको मैं क्या बताऊं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्या। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी के लिए फिजिक्स, एनर्जी फ्लो के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जानना जरूरी नहीं है, उनको समझना जरूरी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को नहीं भी समझते हैं और आप पूरे दिन कोचिंग करके आए, आप अपनी मदर के पास जाइए, किचन में खड़े होइए, उनसे सारे दिन की बात कीजिए। टॉक टू देम अबाउट योर डे, टॉक टू देम अबाउट योर फ्रेंड, टॉक टू देम अबाउट योर टीचर, टॉक टू देम अबाउट योर स्कूल, talk to them about your coaching, talk to them about your test, your mood, your result, whatever you're feeling, talk to them about your life। और एक ऐसी बॉन्डिंग बन जाएगी। सारी प्रॉब्लम तभी होती है पेरेंट और स्टूडेंट के बीच में जब कम्युनिकेशन कम होता है, जब बातचीत कम होती है। अगर आप बातचीत करने लगेंगे, कम्युनिकेशन करने लगेंगे, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि आप एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बेस्ट निकले। दोनों का गोल एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। तो बातचीत ज्यादा से ज्यादा कीजिए। लास्ट में सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। रामायण के अंदर व्हेन लॉर्ड राम स्ट्रक रावण, और रावण मरने वाला था, सो देयर वाज दिस लास्ट 1 minute conversation which happened between Ram and Ravana. Ram went to Ravana and Ravan asked Ram, even though Ravan asked Ram, he said, Ram, even though I'm bigger than you in every aspect of life, be it wealth, be it intelligence, be it power, I lost after being mightier than you. Can you tell me why this happened? क्यों हारा मैं राम आपसे? मैं तो हर चीज में आपसे ताकतवर था, हर चीज में आपसे अच्छा था। Ravan said, Ram, in the moment of crisis,
Ram said, Ram said Ravana in the moment of crisis, Aapka brother, your brother was not with me. Whereas in this entire battle, my brother was standing besides me, whereas your brother Vibhushan left you in between. Family के support की ये value है, ये importance है. ध्यान रखिए. The strength that lies in unity and family support is unbeatable. With support from family, a person can fight even the mightiest power in the world. तो किसी भी तरीके से हमें अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने हैं. अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करनी है, सब बातें करनी है. तो आज के लाइव में इतना ही.